नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उन्जिला फातिमा। दरअसल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का एक फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब रामायण और वेद पुराण का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके पीछे उनका कहना है कि बच्चों को पिछली संस्कृति की जानकारी मिल पाए, वे अपनी संस्कृति से उजागर हो पाए, इसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसको लेकर विभिन्न समुदाय की अलग अलग राय और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने क्या कहा। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आइम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत। मैं कहूंगा इसमें शादाब शम्स बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ी हुई जो संस्था है उससे पहले कहीं ना कहीं भारत के अंदर है तो भारतीय संस्कृति के बारे में हर धर्म के लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर मदरसों में ये पाठ्यक्रम रखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन शायद धर्म रक्षक धामी जी के आने के बाद हर तरीके से समाज को एक माला में पिरोने का जो स्वप्न उनका है उसी का ये एक परिणाम है जो हम सबके सामने आया है। देखिए, हम तो बस शादाब शम्स को इतने कह सकते हैं कि जो चीज़ हमारे दिल में है, हमने पढ़ रखी हो और बचपन से लेकर जब से पैदा हुए हैं आज तक हमारी पढ़ी और हमारी देखी है हमने, और उसी आप चलते हैं। अब ये थोड़ी है आप ये इस तरह की ज़बरदस्ती कोई इनके फैसले थोड़ी पढ़ा जाएगा। हम तो जो भी चीज़ है, कोई भी सिलेबस है या कोई भी मदरसा का सिलेबस है, भारतीय संविधान के अनुसार चलता है। संविधान अगर कहेगा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो दिल में पहली रामायण जब हम बचपन में जब पैदा हुए, जब हमने रामायण पढ़ी, रामायण को देखा, रामायण जितने भी सीरियल वगैरह आते थे रामानंद सागर द्वारा बनाए हुए सब देखते थे हम। अब शादाब शम्स के कहने से थोड़ी पढ़ी जाएगी। शादाब शम्स का कोई जिम्मेदारी नहीं है, संविधान कहेगा तो पढ़ा जाएगा। उसमें मेरा ये कहना है, शादाब शम्स जो कह रहे हैं कि 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ा जाएगा, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारे उत्तराखंड में जितनी भी धर्म हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनमें जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, गैर सरकारी हैं, उनमें जो है सभी धर्मों के पाठ पढ़ाए जाएं, ना कि खाली रामायण ही पढ़ाई जाए। क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी रहते हैं। तो सभी धर्मों के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए वो जो है सभी स्कूलों में, सभी पाठशालाओं में सभी धर्मों के पाठ पढ़ाए जाएं, ना कि खाली रामायण ही पढ़ाई जाए। जानकारी के लिए तो यह है कि जब हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी में जितने भी पाठ पढ़ते हैं वो सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। खाली इस पर इसका बयान देना कि साहब 125 मदरसों में रामायण पढ़े जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसकी भत्सना करता हूँ। हमारे विचार ये हैं कि हम तो खैर ये रामचरितमानस हुई है, रामायण हुई, इसके खिलाफ जो मदरसों में ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम ही पढ़ते हैं उनमें, तो कोई कुछ मदरसे ऐसे होते हैं जो उसमें हिंदी, इंग्लिश सब विषय पढ़ाए जाते हैं उसमें। तो वैसे तो ये कोई ऐसी बात नहीं है।
मगर यह है कि सारे धर्मों के ही लेसन उसमें पढ़ाए जाएं बच्चों को पढ़, ताकि उन्हें इसकी जानकारी मिल सके, मोहम्मद के बारे में भी जान पहचान हो, गुरु गोविंद सिंह के बारे में भी जानकारी हो, राम चरितमानस के भी बारे में जानकारी हो, ये सभी पाठ पढ़ाए जाएं उसमें तो बेहतर रहेगा। मगर खाली ही यही नहीं कि साहब रामायण ही पढ़ाई जाएगी, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए।